हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। हम एक मैगजीन को डिस्कस करें जिसका नाम है एडुटेरिया मैगजीन। तो इसका एक हाफ ईयरली वाला आया था, उसको तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि जनवरी था। 1 जनवरी से 31 जुलाई तक का था, वो हमने कर लिया। ये सेकेंड पार्ट है, सेकेंड मैगजीन है। इसमें तो दिया है वैसे अक्टूबर 2020 से लेके अभी के अक्टूबर तक, आप मान सकते हो, क्योंकि ये बुक आया 25 अक्टूबर के आसपास, तो ये दिया होगा 20 अक्टूबर के आसपास तक का, क्योंकि इसमें कहीं भी लिखा नहीं है, इसमें बस लिखा कि अक्टूबर तक का न्यूज़ है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 20 अक्टूबर तक का न्यूज़ है। तो नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें आगे का हम डिस्कस करेंगे। तो 20 अक्टूबर तक इसमें कंप्लीट हो जाएगा। पहले जो मैगजीन हम किए थे ना, उसमें 4 वीडियो आया था नेशनल करंट अफेयर से। इसमें भी 2-3 आएगा ही आएगा, थोड़ा सा छोटा छोटा वीडियो आएगा, लेकिन देखो यहाँ पे कंप्लीट नेशनल करंट अफेयर्स का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो ये हम इसी को एक्सटेंड करेंगे। नेशनल करंट अफेयर्स का 4 पार्ट ऊपर में है यहाँ पे, इसमें आप नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। 5वां पार्ट होगा नेशनल करंट अफेयर्स का, ठीक है। यहाँ पे नेशनल करंट अफेयर्स को आप देख सकते हो, 4 पार्ट यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके। ये है पार्ट 4, ठीक है ना, ये पार्ट 4 था। तो ये पार्ट 5 है। इसमें जनवरी टू 31 जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर और 20 अक्टूबर तक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसका प्लेलिस्ट मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको ढूंढने में आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, ये हमारे कुछ और कोर्स है, इसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, कुछ कुछ बचा हुआ है, कुछ सब्जेक्ट बचा हुआ है, उसको भी हम रेगुलर कंप्लीट कर रहे हैं ताकि आप लोग साथ साथ करते चलो। मतलब 200-250 से ऊपर वीडियो दोनों में हो चुका है। इसमें जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री भी हमने जो बिल्कुल नहीं हुआ था उसको भी कंप्लीट कर दिया। जो स्टैटिक जीके का कोर्स है उसमें भी थोड़ा बहुत बचा है, उसको भी हम कंप्लीट करने का कोशिश कर रहे हैं और जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। इन दोनों का प्राइस आप देख सकते हो। इसमें आपको वीडियो कैसे मिलेगी, वीडियो को मैंने अनलिस्ट किया है, उसको एक प्लेलिस्ट में डाला है, प्लेलिस्ट भी अनलिस्टेड है और उसका टेलीग्राम पे लिंक आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का न्यूज़ है, एक समिट हुआ है। समिट का क्या नाम है, 38 प्रगति मीटिंग। देखो, ये जो समिट, इस पहला टॉपिक में हम सिर्फ वही समिट डिस्कस करें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद किया है। जो इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस होती है उस सब की बात नहीं करते, वो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। 38 प्रगति मीटिंग होती है। ये कब हुआ, 5 अक्टूबर 2021 को हुआ। 5 अक्टूबर, डेट कभी नहीं पूछा जाएगा। और इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट को फाइनलाइज किया गया, 8 प्रोजेक्ट को रिव्यू किया गया इस मीटिंग में। टोटल 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो समिट याद रखिए, प्रगति, प्रधानमंत्री चेयर करते हैं। कौन सा प्रगति का कौन सा मीटिंग था, 38 नंबर। ये जो प्रगति, तो थोड़ा सा प्रगति का फुल फॉर्म देख लेते हैं, फिर आपको प्रगति क्यों किया जाता है वो पता चल जाएगा। प्रगति का फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इसमें क्या करते हैं, ये इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है जिसमें जो कॉमन मैन के ग्रीवांसेस होते हैं उसको डायरेक्टली पीएम मोदी एड्रेस करते हैं। और पीएम मोदी बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम और प्रोजेक्ट होते हैं उनको रिव्यू भी करते हैं, ध्यान रखिए। तो यहीं पे वही लिखा हो ना, 8 प्रोजेक्ट को रिव्यू किया, ठीक है। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है लद्दाख से रिलेटेड। लद्दाख, फिर जेएनके से रिलेटेड, काफ़ी न्यूज़ लद्दाख से रिलेटेड है। सबसे पहले लद्दाख ने अपना स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया जिसका नाम है स्नो लियोपार्ड। स्नो लियोपार्ड का जो साइंटिफिक नेम होता है पैंथर यूनिका होता है। पैंथर पूछेगा नहीं, यूनिका पूछ भी सकता है, पैंथर यूनिका। स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड उन्होंने डिक्लेयर किया है किसको, ब्लैक नेक्ड क्रेन को। ब्लैक नेक्ड क्रेन को, इसका साइंटिफिक नेम होता है ग्रूस निग्रिकोलिस, ठीक है ना। ब्लैक नेक्ड क्रेस, ग्रूस निग्रिकोलिस और पैंथर यूनिका, स्नो लेओपार्ड, ये स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड डिक्लेयर किया गया। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन, ध्यान देना, ग्रीन हाइड्रोजन, आपको पता है ना, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था लद्दाख से रिलेटेड कि ग्रीन
हाइड्रोजन वाला जो मोबिलिटी प्रोजेक्ट लाया गया है। तो अगर आप मोबिलिटी की चाहते हो, वहाँ के व्हीकल हाइड्रोजन पे चले, तो आपके लिए फ्यूल वाला स्टेशन बनाना जरूरी है ना, बिना बनाए कैसे काम चलेगा। तो इसलिए पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन बनाया गया है एनटीपीसी के द्वारा, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टेरेन है, तो वहाँ पे मतलब एयरफोर्स के द्वारा बहुत कुछ ले जाना एरोप्लेन वगैरह से बहुत टफ था, हेलीकॉप्टर, इसलिए वर्ल्ड्स का टॉलेस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक लगाया गया है। मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल कहाँ, पूरे दुनिया का सबसे टॉलेस्ट है, कहाँ पे, लद्दाख में, याद रखिएगा, लद्दाख में पूरी दुनिया का सबसे टॉलेस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल लगाया गया। ठीक है, उसके बाद इतना क्लियर है ना। दुनिया का सबसे हाईएस्ट सिनेमा हॉल है, मतलब सबसे ऊंचाई पे सिनेमा हॉल यहीं पे बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करें लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग यहाँ पे बनाया गया, लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग खादी का बनाया गया। और लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग जो बनाया गया ना, किस दिन उसको मतलब क्या फहराया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। हमें पता है कि हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा या तो 15 अगस्त होगा या तो 26 जनवरी, नहीं, ये 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जी का 152वां बर्थ एनिवर्सरी था उस दिन। इसमें ज़रूर आप लोग कंफ्यूज हो गए। हमें लगेगा कि लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग है, तो अनावरण जो हुआ होगा वो ज़रूर हुआ होगा किस दिन हुआ होगा, हमें लगेगा कि 15 अगस्त या 26 जनवरी। अगर हम गेस भी करेंगे तो उन्हीं दोनों में से करेंगे, लेकिन ये 2 अक्टूबर का। इसका जो लंबाई था 225 फीट और चौड़ाई जो था 150 फीट था। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता ना ये 3:2 के रेशियो में होता है, आपको पता है ना, ये लंबाई 3 और ये 3:2 के रेशियो में होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था, पिछले वीडियो में, कि उमलिंगा पास है ना सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास है, क्योंकि वहाँ से गाड़ी गुजरती है। तो ये जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाया गया है वो क्योंकि वहाँ से उमलिंगा से होके गुजरती है। तो ये जो रोड है 2 जगह को जोड़ता है, एक लेह को पैंगोंग सो लेक, जो नहीं इतना फेमस न्यूज में रहा था बार बार, चाइना वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा था, पैंगोंग लेक, वहीं पे ये हाईएस्ट मोटरेबल रोड बन गया। उमलिंगा पास आपने देखा था ना पिछले वीडियो में। चलिए, इतना क्लियर है। उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, एक चीज़ और यहाँ पे कराना भूल गया, यहाँ पे था, उसको एक्चुअली हम बाद में करने वाले थे, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, इसको हम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री वाला जो टॉपिक है ना वहाँ पे कराने वाले थे, फिर भी करा दें। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल्स, ठीक है ना, ये कहाँ पे हुआ, लेह में हुआ। यहाँ पे जो मूवी इनागोरेशन के दिन जो मूवी चलाएगा उसका नाम है शेरशाह। ठीक है ना, ये बात याद ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। अब JNK से रिलेटेड कुछ न्यूज है, डिस्कस कर लेते हैं। अब एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ नैनो टेक्नोलॉजी। देखो ऐसे जो टेक्नोलॉजी है ना उस पर आपको आराम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी वाला जो है वो कहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ, NIT JNK, जम्मू एंड कश्मीर के NIT जो है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पे हुआ। SBI ने पता है क्या किया है, जो डल लेक है ना, या जो भी आप डल लेक बोलते हो, वहाँ पे अपना फ्लोटिंग ATM बनाया है, फ्लोटिंग ATM। ठीक है ना, डल लेक श्रीनगर में जो है फ्लोटिंग ATM बनाया है। आपको ये पता होना चाहिए ये डल लेक कहाँ पे, किस लोकेशन पे, थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन ऐसा मत सोचना आपसे कंफ्यूज करें क्या ये पहला फ्लोटिंग ATM है, नहीं, 2004 में ऑलरेडी केरला में बना चुके हैं SBI। समझ में आना। चलिए क्लियर। JNK का 2 न्यूज़ था, हमने कर लिया, ठीक है। आगे होगा ना तो और हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं था। देखो गुजरात में 2 चीज़ बनाया गया था, एक स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर, ऑलरेडी एक और आर्बिट्रेशन सेंटर हम बना चुके थे गांधीनगर में, वो याद रखिएगा, वो ट्रेड से रिलेटेड, ट्रेड फैसिलिटेशन आर्बिट्रेशन सेंटर था। लेकिन ये स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर ये है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में एक और चीज़ बनाया गया, पता है क्या बनाया गया, याद रखिएगा, सरदार धाम भवन बनाया गया। सरदार धाम भवन का क्या मतलब है, सरदार धाम भवन है जो गांव से लड़का और लड़कियां आती हैं ना,
उनके लिए हॉस्टल की फैसिलिटी करना। तो सरदार धाम भवन की बात करें, ठीक है, सरदार धाम भवन पीएम मोदी ने इनागोरेट किया, याद रखना है, ठीक है। चलिए आसाम की बात करें, आसाम के कुछ न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले एक महाबाहु ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर बना है गुवाहाटी में, महाबाहु रिवर हेरिटेज सेंटर बना है गुवाहाटी में, जो हमारे माननीय उप राष्ट्रपति साहब वेंकैया नायडू ने इनागोरेट किया, याद रखना है। उसके बाद एक दीफोर व्हील है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दीफोर व्हील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एक फ्रेश वाटर लेक है, ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि फ्रेश वाटर है या सलाइन वाटर है। एकमात्र रामसर साइट है आसाम का, एकमात्र रामसर साइट। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने पता है क्या किया है, दीफोर व्हील जो था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, व्हील का मतलब लेक ही होता है, ठीक है, दीफोर व्हील को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया है, कौन, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। समझ में आया, दीफोर व्हील जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एकमात्र रामसर साइट है आसाम का, एक फ्रेश वाटर लेक है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया। काजीरंगा का जो नेशनल पार्क है ना, पहला नेशनल पार्क बना है जहाँ पे सैटेलाइट फ़ोन एक्सेस कर सकते हैं, इससे जो पोचिंग वगैरह होती है ना उसको रोकने में मदद हो सकती है। एक और न्यूज है, आसाम ने कैटल प्रोटेक्शन बिल लाया है, आसाम ने कैटल प्रोटेक्शन बिल को एक्चुअली पास कर दिया है, क्योंकि एक ही हाउस है ना, अब गवर्नर के पास गया तो वो भी बस पास ही हो जाएगा। इससे क्या होगी, जो वीफ होगा ना उसको बैन करने का मदद मिलेगा, सेल और परचेज, ये पास हो गया है। कार्बी एंगलोंग में जो पीस एग्रीमेंट हुआ, 3 लोगों के बीच पीस एग्रीमेंट हुआ, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ आसाम और कार्बी ग्रुप, ठीक है। उसके अलावा एक और है, आसाम में एक नेशनल पार्क था जिसका नाम था ओरंग नेशनल पार्क, पहले नाम था एक्चुअली राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, इसमें से राजीव गांधी वर्ड को रिमूव कर दिया गया है। तो आसाम से 3-4 न्यूज इंपॉर्टेंट है, महाबाहु ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर गुवाहाटी में बना दिया, दीफोर व्हील को सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया, काजीरंगा में सैटेलाइट चला लिया, कैटल प्रोटेक्शन बिल पास कर दिया, कार्बी एंगलोंग से एग्रीमेंट करवा लिया, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड है कि एक सुदर्शन भारत परिक्रमा होने जा रहा है, कौन करे, जो एनएसजी है ना, नेशनल सिक्योरिटी वाले ग्रुप, नेशनल सिक्योरिटी ऑल इंडिया कार रैली कर रहे हो, वो कहाँ से स्टार्ट किया, रेड फोर्ट से स्टार्ट किया, रेड फोर्ट से स्टार्ट किया, इंपॉर्टेंट है, रेड फोर्ट से स्टार्ट किया, और इसको हरी झंडी किसने दिया, हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी ने दिया, और ये 30 अक्टूबर तक चलेगा, याद रखिएगा। उसके बाद मिनिस्ट्री से रिलेटेड है क्वेश्चन कुछ, पहले डिफेंस मिनिस्ट्री कर लेते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री से 2 न्यूज इंपॉर्टेंट है, एक उन्होंने प्रबल एक लाया है, प्रबल एक आईटी इनेबल पेमेंट एंड अकाउंटिंग सिस्टम है, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया, ध्यान देना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट है ना, उन्होंने लॉन्च किया गया है प्रबल। आपसे पूछा जा सकता है प्रबल क्या है, बच्चों के लिए कुछ है, वुमेन के लिए कुछ है, ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ है, नहीं, एक आईटी इनेबल पेमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। देखो ऐसे नाम जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और है, अभी आर्मी का स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जो पुणे में था, आर्मी का स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में था, उसका नाम चेंज करके नीरज चोपड़ा स्टेडियम किया गया है। चलिए उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या मना रही है, शिक्षक पर्व, 5 सितंबर से स्टार्ट करके कुछ 10-15 दिनों के लिए शिक्षक पर्व मनवा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ध्यान देना, उन्होंने एक एल्डरली पीपल के लिए एक हेल्पलाइन लाया है। हेल्पलाइन तो आपसे पूछेगा नहीं, सिंपल याद रखो, एल्डर लाइन क्या है, तो एल्डर लाइन एक हेल्पलाइन नंबर है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने शुरू किया है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का एक स्कीम है, उन्होंने बोला कि जो BH सीरीज है, BH 6, 5, 4, 3, 2, वो हम अपना लाएंगे। अब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी जी ने बोला। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का स्कीम है, उन्होंने नेशनल जीन बैंक बनाया है पूसा में। इसमें क्या किया जाएगा, सीड को प्रिजर्व किया जा सकता है, बीज को बहुत सालों तक,
ठीक है ना। कहाँ पे बना है? पूसा में। ये दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट है, पूसा में जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने बनाया, नेशनल जीन बैंक। क्लियर? डिफेंस वाला कर लिया, एजुकेशन वाला, सोशल जस्टिस, रोड ट्रांसपोर्ट कर लिया। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्होंने एक स्कीम लाया है सोन चिरैया, एक प्लेटफॉर्म टाइप का मान सकते हो। इसका क्या काम है? जो SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जाएगा ना, उसको सेल किया जाएगा। ये इसको आप एक प्लेटफॉर्म समझ सकते हो जहाँ पे खरीद बिक्री किया जा सकता है। किसके द्वारा? जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएगी उसके द्वारा। आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स जो 41st मिनिस्ट्री जो कि बनाया गया है अभी अभी, अब ये इसके मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी। अमित शाह जी होम मिनिस्ट्री भी है संभालते हैं, इसको भी संभालते हैं। उन्होंने अभी एक नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस किया है। कहाँ पे? ये इम्पोर्टेंट है, नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस, ताकि हमारे कोऑपरेटिव्स को वर्ल्ड लेवल पे एम्पावर किया जा सके। इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली में किया है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये प्लीज़ याद रखने आपको लगेगा कि पोषण माह तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का हो सकता है, या पोषण माह नीति आयोग का हो सकता है। आपको कंफ्यूज हो, आपको अभी लगेगा आसान, पोषण माह में आप कंफ्यूज हो गए ही हो गए। ये है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सितंबर माह को पोषण माह डिक्लेयर किया गया है। ये तो हमने आपको डिस्कस कर ही दिया। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वाला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 5 दिनों का है, शेरशाह मूवी चलाया गया लद्दाख में। प्रबल हमने डिस्कस कर ही लिया। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे डिस्कस कर लिया। रेलवे मिनिस्ट्री का कुछ एक दो है। सेंट्रल जो चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है ना, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, उसका एक और नाम है MG रामचंद्रन रेलवे स्टेशन। वो 100% सोलर पावर रेलवे स्टेशन बन गया। पहला सोलर पावर रेलवे स्टेशन था गुवाहाटी, ये भी याद रखिएगा। PM मोदी या PMO से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कई सारे स्कीम लाया है। एक व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी आया, व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी PM मोदी ने लॉन्च किया। मिनिस्ट्री ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक्स वाली मिनिस्ट्री, जो ऑटोमोबाइल वाली जो है ना, वो मिनिस्ट्री होगी। तो व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी लाया। इसमें क्या था कि कोई भी कॉमर्शियल गाड़ी 15 साल तक अगर चला दिया है तो उसको ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर में भेजा जाएगा। वहाँ पे वो बताएंगे कि अब चलाना है या नहीं चलाना है। उसके बाद अगर पर्सनल गाड़ी है तो उसको 20 साल बाद आप भेज सकते हो, भेजना है आपको। संसद टीवी लॉन्च किया गया है 3 लोगों ने। संसद टीवी जो राज्यसभा और लोकसभा टीवी है ना, उसको मर्ज कर दिया गया है संसद। तीन लोगों ने इनको इनागोरेट किया। PM मोदी, लोकसभा से आए थे ओम बिरला, राज्यसभा से आए थे उनके चेयरमैन माननीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी, जो कि राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी। PMO जी ने क्या किया है? ऑपरेशन चलाया है। अब मतलब इन्होंने बोला कि जो अभी तक सिर्फ 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही ना, एक तो वाराणसी से न्यू दिल्ली और दूसरा कटरा से न्यू दिल्ली, इसको 75 करना है। कब तक? जो 75 वीक हमारा अमृत महोत्सव नहीं चल रहा है 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक। यहाँ 2023 है प्लीज़, 22 नहीं है, ठीक है ना। चलिए उसके अलावा जो इस्कॉन के फाउंडर थे ना, स्वामी प्रभुपदा, इतना नाम याद रखे तो भी काफ़ी है, श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपदा, उनके नाम पे 125 रुपये का कॉइन लॉन्च किया गया है, PM मोदी ने लॉन्च किया। उसके अलावा तो PM वाले हमने सारे न्यूज़ डिस्कस कर लिए। कॉइन वाला ध्यान दें, एक कैंपेन है जिसमें काऊ डंग से, जो गाय के गोबर से लैम्प, या जो हम दिवाली जो दीप नहीं बनाते वो, या काऊ डंग से लक्ष्मी गणेश जी का आइडल जो मूर्ति बनाने के लिए एक कैंपेन है, कामधेनु दिवाली 2021 कैंपेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट कैंपेन है। आंध्र प्रदेश का एक स्कीम है स्वच्छ प्रोग्राम। इसमें क्या किया जाएगा? जो एडोलसेंट वुमेन होती है ना, उनके हेल्थ का ख्याल रखा जाएगा और मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ख्याल रखा जाएगा। स्वच्छ प्रोग्राम ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यूनिक नाम होता है ना तो पूछ देते हैं। कुछ मार्केट वगैरह से रिलेटेड है। एक है ई-फिश मार्केट ऐप बनाया गया है, पहला ई-फिश मार्केट ऐप बनाया गया है, उसका नाम है फिश बाले, इंडिया का है। एक IIT मद्रास ने बनाया है ई-सोर्स। ई-सोर्स में क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक का वेस्ट जो होता है ना, उसका खरीद बिक्री होगा उस पर,
ठीक है ना। इससे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपका मोबाइल ख़राब है, आप बेच यहाँ पे रख दो, बिक जाएगा। एक वेस्ट वगैरह, मतलब ऐसा नहीं कि आप सेकेंड हैंड मोबाइल, नहीं, एकदम बिल्कुल ख़राब है तो आप बेच सकते हो, ठीक है। उसके बाद कुछ आईआईटी से रिलेटेड न्यूज़ है। एक तो आईआईटी मद्रास का हमने देख लिया, ई सोर्स। उसके अलावा आईआईटी मद्रास का एक और है, उन्होंने मोटराइज्ड व्हील चेयर बनाया है, जो डिसेबल पर्सन नहीं होते उसको एक जगह से दूसरे जाने के लिए। इसका नाम इन्होंने रखा है नियोबोल्ट, ठीक है। उसके बाद आईआईटी कानपुर, आईआईटी रोपर और दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल के एक दुनिया का सबसे पहला प्लांट वेस्ट एयर प्यूरिफायर बनाया है, जिसका नाम इन्होंने रखा है अ ब्रीथ लाइव। प्लांट वेस्ट एयर प्यूरिफायर। आपको पता है ना, दिल्ली में ऑलरेडी लग चुका है, लेकिन प्लांट वेस्ट नहीं है। दिल्ली के बाद पिछले करंट अफेयर्स में दिल्ली देखा था, अब चंडीगढ़ में भी लग गया, ठीक है ना। चंडीगढ़ में पहले एक कार्बन वॉच टाइप का चीज़ लगा था, लेकिन अब एयर प्यूरिफायर है, वो चंडीगढ़ में भी रखा गया। इवन दिल्ली से भी ज़्यादा ऊंचा है चंडीगढ़ में। या समझ में आया ना, वो हम डिस्कस करेंगे जब चंडीगढ़ वाला न्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो दिल्ली में तो हमने देखा था पहले एयर प्यूरिफायर था कनाट प्लेस के पास, अब चंडीगढ़ में भी लग गया। लेकिन वो सब एक टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ये है प्लांट वेस्ट, ठीक है ना। ये है अ ब्रीथ लाइफ नाम है, ठीक है। कोविड से रिलेटेड है। हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट, लद्दाख पहला यूटी और भुवनेश्वर पहला सिटी बना है जो कम से कम पहला डोज 100% एडल्ट को दे चुका है, पहला डोज, ठीक है ना। एक है नेजल, मतलब नाक से जो कोविड वैक्सीन दिया जाता है, वो भारत बायोटेक ने बनाया। पहला जो इनका जो ट्रायल था वो सक्सेसफुली हुआ, सेकेंड थर्ड ट्रायल करने वाले हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इतना ही हम इस वीडियो में कर रहे हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप मेरे नंबर पे मैसेज करना, लिख लो, पता नहीं पेन क्यों नहीं चला, 9582062485। थैंक यू।